हेलो फ्रेंड्स, गुड डे। मैं डॉक्टर पूनम संभाजी, गोवा, नॉर्थ गोवा से चाइल्ड एंड न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम लेने वाले हैं अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस इधर फ्लैश होंगे एज आई टॉक। ओके, तो बस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिद्धार्थ अग्रवाल इनका। और हिज क्वेश्चन इज, मैम माई बेबी इज 11 months old but is not sitting on his own or without support. Baby flips 180 degree on his own. Should consult a dog or wait for some time? तो देर इज समथिंग नोन एज रेड फ्लैग साइंस, यानी बच्चों की जो ग्रोथ होती है तो हर एक बच्चा एक ही तरह से नहीं ग्रो होता। यानी हर एक बच्चा 9 महीने को बैठना ही चाहिए, खड़ा ही होना चाहिए, एक बार इसको चलना ही चाहिए, ऐसे नहीं होता। थोड़े बच्चे चलते हैं, थोड़े बच्चे नहीं चलते। पर इसमें भी देयर इज अ अपर लिमिट कि ये लिमिट अगर क्रॉस कर रहा है तो आपको यू हैव टू सी दैट ये बच्चे को डॉक्टर ने देखना है। अभी वो लिमिट क्या है, तो वो लिमिट के लिए मैंने आपको ये जो बुक है, आईएपी एक्शन प्लान 2016 डेवलपमेंट फॉर ऑल क्रेडल टू क्रेयॉन एंड बियॉन्ड। ओके, इस बुक में अच्छी तरीके से उन्होंने डेवलपमेंटल रेड फ्लैग साइंस दिए हैं। अभी जो डेवलपमेंटल रेड फ्लैग साइंस है वो मैं इधर एक पोस्ट रख दूंगी, आप पढ़ लीजिए, मेरे साथ पढ़ लीजिए। अभी डेवलपमेंटल रेड फ्लैग साइंस जो है, जो 8 से 12 महीने तक के बच्चे को होने चाहिए, अगर नहीं हुए हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। ओके, तो फर्स्ट इज डज नॉट से अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड नहीं बोल रहा है 8 से 9 महीने तक। ओके, माँ माँ बाबा कुछ भी नहीं बोल रहा है। डज नॉट सिट स्टेडीली बाय 10 months, 10 महीने तक बच्चा खुद से बैठ नहीं रहा है, और बैठा तो भी स्टेडी नहीं हो रहा, बैठ रहा है, गिर रहा है। जैसे आपका अभी जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये इस कैटेगरी में आता है, तो डेफिनेटली आपको तो मिलना ही है डॉक्टर को। डज नॉट स्टैंड व्हेन सपोर्टेड, सो 8 से 12 महीने तक बच्चे ने विद सपोर्ट खड़ा भी रहना है। एंड डज नॉट बैबल बाय 8 months, 8 महीने तक बच्चे ने एटलीस्ट बैब 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 मैम मैम बाय ये तो चीज़ें करनी है। डज नॉट शो इंटरेस्ट इन पिकबू गेम बाय 8 months, यानी जो हमारा पिकबू रहता है, ढूंढो मुझे पिकबू, यस, ये वाली जो गेम होती है, ये 8 महीने तक तो बच्चे ने उसमें इंटरेस्ट दिखाना है। जैसे ही आप पिकबू बोलते हैं, बच्चे का जो स्माइल है, बड़ा ब्रॉड स्माइल, स्पार्कलिंग आईज, ये आपको दिखनी चाहिए। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा सिद्धार्थ अग्रवाल जी, आपका ये तो आंसर हो गया, आपको तो जाके दिखाना है। ओके, सेकेंडली हमारा क्वेश्चन है देव देवसिस पूर्ति 73-75 का। ये बहुत ही पहले पूछा था, एक बार इसके पहले पूछा था, पर कल मैं जब मैसेजेस से जा रही थी तब मुझे दिखाई दिया। तो पहले तो बहुत बड़ा सॉरी कि मैंने पहले आंसर नहीं किया। यस, बीच में मेरा थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम था, मेरे पापा ठीक नहीं थे, तो मैंने सोशल मीडिया पे आंसर विंसर करना छोड़ दिया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी टाइम मिला एंड आई होप कि ये बच्चा सेफ है। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि मैम इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू रिप्लाई, expired typhoid vaccine is injected to a 20-month-old baby, any suggestions please? तो सबसे पहले तो इट इज़ अ मस्ट कि एक्सपायर्ड वैक्सीन बच्चे को नहीं जाना चाहिए। तो डॉक्टर के तरफ से हम एवरी टाइम वी हैव टू सी द वायल, उसका जो स्टिकर होता है वो हमको देखना ही होता है, बॉक्स होता है हमको देखना ही होता है, और उसका जो स्टिकर होता है वो एक आपको भी देना होता है। इट इज़ अ मस्ट। ओके, तो अगर ये सब कुछ करके भी अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन गया हुआ है, ओके, तो उसे हार्म तो कुछ नहीं होगा, मोस्टली हार्म कुछ भी नहीं होता। इट्स ओनली दैट उसकी एफिकेसी कम होती है, यानी जो प्रोटेक्शन टाइफाइड वैक्सीन ने देना चाहिए वो प्रोटेक्शन नहीं मिलता। यू कैन से वो पानी बन गया। ओके, वो पॉइजन नहीं बनता, पानी बन गया। ओके, तो अभी ये जो मेडिसिन है ये आपने दिया, ये तो प्रोटेक्शन तो नहीं करेगा, तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। एट द मोस्ट जहाँ पर आपने दिया है वहाँ पर थोड़ा सा स्वेलिंग हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, कुछ तो रिएक्शन हो सकता है, वो भी हो सकता है, हो भी नहीं सकता है। ओके, तो अभी इस बेबी को जो एक्सपायर्ड मेडिसिन मिला है, एक तो इसको वो वैक्सीन रिपीट करना होगा। सेकेंडली, एवरी टाइम ये हर एक पेरेंट्स के इंफॉर्मेशन के लिए है कि हर बार आप एक वैक्सीन लेते हो, आपको आपके इम्यूनाइजेशन कार्ड पे डिटेल्स लिखे हुए मिलने हैं, या फिर वो वैक्सीन का स्टिकर और जो डेट है वो लिखी हुई मिलनी ही है। तो बेसिकली अगर सपोज आप कार्ड लाना भूल गए, तो आप वो स्टिकर मांग सकते हैं, स्टिकर लगा दीजिए। अभी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो मेरे क्लिनिक में आके बॉक्स भी मांगने लगते हैं। बॉक्स की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, आप स्टिकर लगा दीजिए,
हो गया। ओके, हर एक वैक्सीन यूजुअली स्टिकर के साथ ही आता है। ओके, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का स्टिकर या छोटा सा स्टिकर दिया रहता है, तो यू कैन आस्क फॉर दैट स्टिकर, या फिर मोस्टली डॉक्टर्स वो स्टिकर लगाएंगे ही। ओके, अभी वी कम टू अभी बोस 2399, इनका जो क्वेश्चन है ये 5 दिन पहले पूछा था इन्होंने कि कैन आई टेक rabies vaccine if I am not sure that the animal is infected? Does this vaccine have any harmful effects? Please reply. तो फर्स्ट तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स तो ऐसे कुछ है नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब कुत्ता काटता है या कोई भी मैमल काटता है तो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ रेबीज। तो चांस लेने से कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज उसका तो ट्रीटमेंट है नहीं। एक बार रेबीज का वायरस आपके नस में चढ़ गया तो वो फिर चढ़ गया ऊपर ब्रेन को पहुंचेगा। ओके, तो इसलिए वो अवॉइड करना, यही हमारा एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन का काम रहता है। इसलिए जैसे ही बाइट होता है, फर्स्ट स्टेप इसको क्लीन कीजिए बाइट, पूरा क्लीनिंग ऑफ द वुंड जो रहता है इन रनिंग वाटर फॉर 10 मिनट्स विथ सोप, ये सारा आपको करना ही है। उसके बाद वैक्सीन लेना है और ज़रूरत पड़े तो इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेना है, उसमें कंजूसी नहीं करनी है। ओके, अभी क्योंकि अगेन बुक्स, ओके, तो यहाँ पर क्लियरली दिया है कि एंटी रेबीज वैक्सीन, ओके, ये देखिए, वेदर अ पर्सन नीड्स पीपी इफ प्रेजेंट्स आफ्टर 3 months ऑफ डॉग बाइट। अगर 3 महीने के बाद वो प्रेजेंट हुआ, जैसे आपने बोला कि मैं लूँ या न लूँ, अगर आपने नहीं लिया है और टाइम हो गया है तो वो भी ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं। तो ये भी मैं अभी इधर रख रही हूँ, पढ़ लीजिए, एंड मैं भी पढ़ रही हूँ। ऑल पर्सन्स प्रेजेंटिंग सेवरल डेज, मंथ्स, ईयर्स आफ्टर द बाइट शुड बी मैनेज्ड एज अ पर्सन हु वाज बिटन रिसेंटली, एज रेबीज हैज अ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 दिन से 3 से 5 बरस तक होता है, ये बुक्स में ही लिखा है हमारे। ओके, तो हवेवर सिर्फ राहत इतनी है कि लाइकलीहुड की रेबीज होगा, इसकी लाइकलीहुड 12 महीने के बाद कम होती है। तो अगर इस कंडीशन में ऐसे है कि आज रेबीज वैक्सीन की तंगी है, बहुत कम है रेबीज वैक्सीन, तो वी कैन से ओके 12 महीने हो गए हैं, यू डोंट वरी, आप नहीं लिए तो भी चलेगा क्योंकि अब तक कुछ हुआ नहीं है। बट अगर रेबीज वैक्सीन की तंगी नहीं है तो प्लीज गो अहेड एंड टेक। Okay, that's what they have said. Okay, however, likelihood of developing rabies declines progressively with the risk being negligible after 12 months. If vaccine supply is limited, vaccine can therefore be reserved for suspect and people probable rabies exposure that occurred recently within 12 months. Okay, तो ये है आपका आंसर। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये मैंने पर्पजली लिए हैं आपको दिखाने के लिए कि जो लोग वैक्सीन लेते नहीं उनका बाद में थिंकिंग कैसा रहता है। देखिए, रिस्चॉन 1388, इन्होंने 2 हफ्ते पहले मुझे क्वेश्चन पूछा है कि आई हैव अ कैट एट होम एंड स्क्रैच्ड मी वंस, blood came but a very little with slight inflammation. It's been month or even maybe years since this happened, and today I feel like I have a throat pain but I am able to swallow water. Should I be concerned? देखा, अभी ये सारा वो सोच रहे हैं कि कैट बाइट हुआ था, अभी पानी थ्रोट पेन है, पानी निकलने में दिक्कत तो हो नहीं रही है, तो हाइड्रोफोबिया है नहीं, क्या ये रेबीज हो सकता है? तो ये जो अंदरूनी भय है ना, यही आधा मार देगा। ओके, तो इसलिए बेस्ट इज उस टाइम में वैक्सीन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नवीन पंचाल जी का। ये भी 8 महीने पहले ही इन्होंने पूछा था, पर ये भी सिमिलर है कि स्केयर। अब पढ़िए, मैं पढ़ रही हूँ। ओके, we adopted a street dog in January. He was 1 month old and unvaccinated. In March, I was playing with him and his tooth gave me little scratch. One hand and little blood less than a drop came. So I washed it with water but did not take the vaccine. In April, while playing with his his tooth gave me a small cut on the hand and I took 3 doses of the vaccine. It's been 7 months now and my dog is very healthy. I am in depression right now that soon I will be a rabies patient. अंडरस्टैंड? तो मोस्ट ऑफली इनको कुछ होगा नहीं, फिर भी अभी उनके मन में वो डर है। ओके, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि लिखा है मैं क्वेश्चन दिखा ये देखा है। ओके, वेदर पीपी इज नीडेड आफ्टर बाइट बाय पेट डॉग। पेट डॉग के बाइट के बाद भी पीपी जरूरी है क्या? तो इन केस ऑफ बाइट्स बाय पेट डॉग, पीपी मस्ट बी स्टार्टेड इमीडिएटली। क्यों?
irrespective of the prior vaccination status of the animal. क्योंकि since animal vaccine failure are known due to improper administration, poor quality of the vaccine and poor health status of the animal. Okay, further the vaccine induced protection to animal may not always be long lasting नहीं होगा, तो इसलिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. अभी ये भी हमारा इम्यूनाइजेशंस इन प्रैक्टिस फैक्ट्स एंड FAQs बुक बाय डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर शायद चौथा. ओके, ना अभी दूसरा जो क्वेश्चन है वो टोटली डिफरेंट है. मैं अगेन इधर रख रही हूँ. ये क्वेश्चन है, मैंने ये दवाई खोली तो पिघली हुई है. तो पिघली हो, तो बेसिकली ये आंसर क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे. मेरा जो ओल्ड सपोजिटरीज के ऊपर क्वेश्चन वीडियो है ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि सपोजिटरी जब वो डालने गए तो पिघल गई. जब आप सपोजिटरीज घर लेके जाते हो ना, तो उसको फ्रिज में दरवाजे के कंपार्टमेंट में लेके रख दीजिए. सपोजिटरी में ग्लिसरीन का पार्ट होता है, पिघला पिघला हो ही जाता है ज़रा सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद भी. तो वो जब अंदर डालना होता है नीचे से एनस से, तो वो ज़रा सा घट होना चाहिए. तो इसलिए वो सॉफ्ट नहीं होने देना चाहिए. जब आप सपोजिटरी घर में रखते हो, फ्रिज में रख दीजिए, दरवाजे में वो नीचे जहाँ पर हम पानी की बोतलें रखते हैं ना, उधर रख दीजिए. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2 हफ्ते पहले सोनिया ताज इन्होंने मुझे पूछा है. इधर है क्वेश्चन. ओके, हाय मैम, 11 मंथ्स बेबी है. फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ बर्थ ही पासिंग स्टूल आफ्टर एवरी फीड. व्हाट इज द सोल्यूशन? माय मदर इन लॉ इज सेइंग दैट ही डजंट हैव न्यूट्रिएंट्स, ही डजंट गेन वेट. प्लीज गिव मी अ क्लैरिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पासिंग मोशन. अभी इस बेबी का जो पहले 2 प्रॉब्लम्स है. पहले तो पैदा होने के बाद जो फीडिंग करने के बाद पर पॉटी होती थी, वो नॉर्मल भी हो सकता है, वो 4 मिल्क सिंड्रोम भी हो सकता है, वो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है. ओके, तो अगर ये 4 मिल्क सिंड्रोम था, अगर ये नॉर्मल था तो उसको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत थी. अगर ये 4 मिल्क सिंड्रोम था तो इस बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन, लैचिंग टेक्निक देखनी चाहिए. जब आपको लगता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से कुछ इश्यू है, या ब्रेस्ट फीडिंग ठीक नहीं हो रहा है, या ब्रेस्ट फीडिंग के बाद पॉटी ज़्यादा कर रहा है, या ये कर रहा है वो कर रहा है, आप ऐसे पीडियाट्रिशियन के पास जाइए या फिर ऐसे लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास जाइए जो आपको सामने बिठा के ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगा और देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है. ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेशन कंसल्टेशन में यही तो मेन पार्ट रहता है कि हम मदर और बेबी डिओ को देखें, दोनों को देखें. ओके, तो एक बार देखा तो वहाँ पर प्रॉब्लम समझ में आता है. अभी आपका बच्चा 11 महीने का, और अभी भी अगर बच्चे का वेट कम है और बच्चे को पॉटी ज़्यादा हो रही है, तो यस, यहाँ पर इवेल्युएशन की ज़रूरत है. यहाँ पर बेबी को पीडियाट्रिशियन ने देखने की ज़रूरत है और इन्वेस्टिगेशन भी करने की ज़रूरत है. ओके, तो आज के दिन के लिए मैंने ऑलरेडी आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं. आई होप ये वीडियो जो भी लास्ट तक देख रहा है उसको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली होंगी. जिसके वीडियो से मैं उनको टैग करूँगी, और ऐसे ही हर एक हफ्ते में एटलीस्ट एक लंबा वीडियो आई विल ट्राई टू मेक, जहाँ पर मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ, या फिर छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस के शॉर्ट्स जो बोलते हैं यूट्यूब शॉर्ट, वो भी मैं कर देती हूँ. कभी कभी आंसर भी कर देती हूँ. ओके, कभी कभी नहीं करती क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता क्लिनिक से. आज मैं क्लिनिक से घर आई, उसके बाद खाना पीना करके आई सेड नो, मुझको ये वीडियो करना ही है. तो मैं सारे बुक्स लेके आई थी और मैंने कहा ये वीडियो मैं कर दूँगी. ओके, अभी इस बुक में और एक कुछ तो मुझे पढ़ना था जो मैं भूल गई. आई थिंक वहीं आपका रेबीज़ वैक्सीन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो मुझे बताना था. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा, और मेरे जो चैनल पे छोटे छोटे मोटे मोटे वीडियोस है वो भी आपको हेल्प कर रहे होंगे. अगर हेल्प कर रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मुझे क्वेश्चंस पूछते रहिए ताकि मैं आपके लिए यूज़फुल कंटेंट लाते रहूं और आपके बच्चों को हेल्दी रखूं. आई होप इस चैनल को आपने अभी क्या है वो सब्सक्राइब किया होगा, घंटी बजाई होगी बेल आइकन की, ताकि नए नए वीडियोस आपको आ जाए. वैसे भी मुझको सोशल मीडिया का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, यहाँ पर ही बंद करती हूँ. बाय बाय.